बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों, चमकती नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सतरंगीपुर। इस गांव की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ के लोग बहुत भोले भाले और मेहनती थे। बच्चे पूरे दिन खेलकूद और पढ़ाई में लगे रहते थे, लेकिन रात को सब दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे। इसी गांव में रहने वाला एक 10 साल का बच्चा था, अनुज। अनुज बहुत जिज्ञासु था। उसे नई नई चीज़ों की खोज करना बहुत पसंद था। वह हमेशा सोचता, अगर कभी मुझे कोई जादुई चीज़ मिल जाए तो मैं सबकी मदद करूँगा। एक दिन उसकी यह इच्छा सच हो गई। गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के लोग केवल दिन में ही वहां जाते, लकड़ियां या फल लाने। रात में वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई झील है, जिसमें कोई अद्भुत शक्ति छिपी है। अनुज हमेशा उस झील के बारे में सोचता। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद वहां जाएगा और सच्चाई दिखाएगा। सुबह सुबह वह अपना छोटा सा बैग लेकर निकल गया। बैग में रोटियां, पानी और एक छोटा सा खिलौना कंपास था, जो उसके पिताजी ने उसे दिया था। वह चलते चलते जंगल में गहराई तक पहुंच गया। अचानक उसने देखा, सामने बहुत सुंदर झील है। पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिख रहा था। झील के किनारे सुनहरी रोशनी सी बिखरी हुई थी। अनुज ने जैसे ही झील के पानी को छुआ, तभी अचानक आसमान से इंद्रधनुष फैल गया और उसके सामने एक चिड़िया आकर बैठ गई। वह चिड़िया बिल्कुल साधारण नहीं थी। उसके पंखों में 7 रंग चमक रहे थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। हर बार जब वह अपने पंख फड़फड़ाती तो हवा में छोटे छोटे रंगीन तारे चमक उठते। अनुज हैरान होकर बोला, वाह, तुम कौन हो? चिड़िया बहुत मधुर आवाज में बोली, मैं सतरंगी चिड़िया हूँ, इस झील की रक्षक। केवल वही बच्चा मुझे देख सकता है जिसके दिल में सच्चाई और दया हो। अनुज की आंखें चमक उठी। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? चिड़िया हंसकर बोली, बिल्कुल, लेकिन याद रखना, मेरे पंखों में जादू है। ये केवल भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई स्वार्थ में इसका उपयोग करेगा तो पंख अपना रंग खो देंगे। अनुज ने वादा किया कि वह हमेशा अच्छा काम करेगा। जब अनुज वापस गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव वाले बहुत परेशान हैं। नदी का पानी सूखने लगा था और खेतों में फसलें मुरझा रही थी। बच्चे खेल नहीं पा रहे थे और बूढ़े लोग चिंतित थे। अनुज दौड़कर सतरंगी चिड़िया के पास गया और बोला, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? चिड़िया बोली, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। झील में एक विशेष पानी का घड़ा निकालकर गांव तक ले जाना होगा। रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, पर अगर तुम्हारा दिल साफ रहा तो तुम सफल हो जाओगे। अनुज ने हिम्मत जुटाई और निकल पड़ा। रास्ते में एक गहरी गुफा आई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अनुज डर गया। तभी चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और गुफा के अंदर इंद्रधनुषी रोशनी भर दी। अब उसे साफ साफ रास्ता दिखने लगा और वह आगे बढ़ गया। गुफा से निकलकर वह आगे बढ़ा तो पेड़ों पर बंदरों का झुंड मिला। एक बड़ा बंदर बोला, अगर यह घड़ा चाहिए तो हमें अपने सारे फल दे दो। अनुज ने सोचा कि झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी रोटियां और फल बंदरों को दे दिए। बदले में बंदरों ने उसे सही रास्ता दिखा दिया। थोड़ी दूरी पर अचानक तेज आंधी चलने लगी। अनुज गिरने ही वाला था कि चिड़िया ने अपने पंखों से इंद्रधनुषी ढाल बना दिया। हवा शांत हो गई और अनुज सुरक्षित रहा। आखिरकार अनुज झील तक पहुंचा और घड़ा भर कर ले आया।
जब उसने गांव की सूखी नदी में वह पानी डाला तो देखते ही देखते नदी फिर से बहने लगी। खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने अनुज और सतरंगी चिड़िया का धन्यवाद किया। बच्चे तालियां बजाने लगे। चिड़िया बोली, अब मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन याद रखना अनुज, असली जादू इंसान के दिल में है। अगर इंसान सच्चाई और दया से काम करे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह कहकर चिड़िया आसमान में उड़ गई और इंद्रधनुष की तरह गायब हो गई। अनुज बड़ा होकर गांव का सबसे बुद्धिमान और मददगार व्यक्ति बना। उसने सबको सिखाया कि जादू बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारी सोच और कर्मों में छिपा है। गांव के बच्चे जब भी इंद्रधनुष देखते तो कहते, देखो हमारी सतरंगी चिड़िया हमें आशीर्वाद देने आई है। बहुत दूर भविष्य की बात है, जहां बड़े बड़े शहर चमकते हुए गगनचुंबी इमारतों से भरे थे और छोटे छोटे गांव तकनीक से लैस थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहता था एक जिज्ञासु और होशियार लड़का, अर्जुन। उसकी उम्र केवल 12 साल थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन को नई नई चीज़ें बनाने और समझने में बहुत मज़ा आता था। उसके पिता भी एक वैज्ञानिक थे। घर के गैरेज में बहुत पुराने कंप्यूटर, गाड़ियों के पार्ट्स और अजीबोगरीब मशीनें पड़ी थीं, लेकिन अर्जुन का सपना था एक ऐसा रोबोट बनाना जो सभी की मदद कर सके। एक दिन अर्जुन ने पुराने गैरेज में झांक कर देखा। वहाँ एक पुराना टूटा फूटा हुआ रोबोट पड़ा था। उसके ऊपर धूल जमी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन अर्जुन के मन में एक उम्मीद की किरण थी। शायद यह मेरा नया दोस्त बन सकता है, अर्जुन ने खुशी से कहा। अर्जुन ने पूरे ध्यान से रोबोट की मरम्मत शुरू की। उसने उसे साफ किया, उसके टूटे पड़े तार जोड़े और उसकी बैटरी को फिर से चार्ज किया। थोड़ी मेहनत के बाद रोबोट की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। रोबोट ने मधुर आवाज़ में कहा, नमस्ते अर्जुन, मैं मिट्ठू हूँ, आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मिट्ठू, क्या तुम मेरे साथ गांव की मदद करोगे? मिट्ठू मुस्कुराया, बिल्कुल, पर हमें समझदारी से काम करना होगा। विज्ञान का उपयोग केवल भलाई के लिए किया जाना चाहिए। इस तरह अर्जुन और मिट्ठू की जोड़ी बन गई। अर्जुन और मिट्ठू ने मिल करके छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने एक बारिश लाने वाली मशीन बनाई। गांव में पानी की बहुत कमी थी। अर्जुन और मिट्ठू ने संयंत्र का सही तरीका समझा और मशीन बनाई। कुछ ही समय में गांव में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। फिर उन्होंने एक प्रदूषण कम करने वाला उपकरण तैयार किया, जिससे कि गांव की हवा साफ हो गई। बच्चों ने खुले मन से खेलना शुरू किया और बुजुर्ग खुश हो गए। गांव वालों ने अर्जुन और मिट्ठू की खूब तारीफ की। सब कहते, अर्जुन और मिट्ठू ने तो गांव की जिंदगी ही बदल दी। एक दिन गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव की बिजली पूरी तरह से चली गई। लोग अंधेरे में परेशान रहने लगे। खेती बाड़ी ठप हो गई और नलियां भी सूख गईं। अर्जुन ने मिट्ठू से कहा, हमें यह समस्या सुलझानी होगी। अगर हम संयंत्र तक पहुँचे तो हो सकता है कि हम बिजली की आपूर्ति फिर से चालू कर सकें। मिट्ठू ने अपनी आंखें चमकाईं, बिल्कुल, पर रास्ता बहुत मुश्किल और ख़तरनाक है। हमें समझदारी से चलना होगा। अर्जुन और मिट्ठू ने अपने छोटे बैग में ज़रूरी उपकरण रखे और निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा पुराने कंप्यूटर नेटवर्क, पुरानी मशीनें, जटिल तारों से भरी गुफाएं, हर जगह बिजली के पुराने अवशेष पड़े थे। अर्जुन ने मिट्ठू की मदद से एक एक करके इन पहेलियों को सुलझाया। एक जगह एक बहुत ही बड़ी पजल दी गई थी। उस पर लिखा था, जो समस्या का समाधान बिना लालच के ढूंढेगा वही इसे हल कर सकेगा। अर्जुन ने ध्यान से पजल सुलझाया,
लालच के बजाय उसने विज्ञान की समझ से हल निकाला। जैसे ही उसने अंतिम हिस्सा जोड़ा, एक दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के पीछे था बहुत बड़ा विद्युत संयंत्र। संयंत्र के पास एक पुराना कंट्रोल पैनल था। मिट्ठू ने संयंत्र के कोड्स को स्कैन किया और सही तरीके से उसे रीसेट कर दिया। कुछ ही पलों में विद्युत संयंत्र फिर से चालू हो गया। बिजली की रोशनी गांव भर में फैल गई। अर्जुन और मिट्ठू ने गांव लौटकर सबको यह बताया, असली ताकत न तो जादू में होती है, न किसी रहस्यमयी चीज़ में। यह केवल हमारी समझ, मेहनत और सही सोच में होती है। गांव वाले गर्व से अर्जुन और मिट्ठू को देखते रहे। छोटे छोटे बच्चे भी प्रेरित हुए और अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। अब गांव में हर कोई यह कहता, सच्चा जादू विज्ञान में है, मेहनत में है और समझ में छुपा हुआ है। अर्जुन और मिट्ठू की कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि नया सीखना, समझदारी से समस्याओं का समाधान करना और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा साहस है। हर कोई चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, सही सोच और मेहनत से वह बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकता है।